शुरू कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके सामने एक भजन रख रही हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। आज थोड़ा गला भी खराब है तो थोड़ा क्षमा चाहती हूँ। आवाज ठीक आ रही है? वीनू, आवाज आ रही है? आ रही है सुनीता जी। दीदी आ रही है। ठीक है, ठीक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। इतनी वाणी चर्चा सुनकर दिल ना दहलता है, सारे बेसुध हो गए हैं, ऐसा लगता है। इतनी वाणी चर्चा सुनकर दिल ना दहलता है, सारे बेसुध हो गए हैं, ऐसा लगता है। इतनी वाणी सारी बातें पिया हमको याद दिलाते हैं, सुन के भी हम ना सुनते हैं, ऐसा लगता है। सारे बेसुध हो गए हैं, ऐसा लगता है। इतनी वाणी चर्चा सुनकर मोमिन खुद को कहते हैं, क्या चाल है मोमिन की। मोमिन खुद को कहते हैं, क्या चाल है मोमिन की। अपने दिल से पूछ के देखो, दिल क्या कहता है। सारे बेसुध हो गए हैं, ऐसा लगता है। इतनी वाणी चर्चा सुनकर पाना पाना है गर्दाम सॉरी सुंदर साथ पाना है गर्दाम धनी को, पीठ दुनी को दो। दोनों घर तुम लेना हो नहीं पा रहा वीनू। कोई बात नहीं दीदी, बस यहीं पे जयकारा बोल देते हैं। पाना है गर्दाम धनी को, पीठ धुनी को दो। दोनों घर तुम लेना चाहो, लेना होता। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्षमा चाहते हैं सुंदर साथ। दोनों घर तुम लेना चाहो, ये ना होता है। सारे बेसुध हो गए हैं, ऐसा लगता है। इतनी वाणी चर्चा सुनकर
दिल ना दहलता है, सारे बेसुध हो गए हैं, ऐसा लगता है। इतनी वाणी चर्चा सुनकर दिल ना दहलता है, सारे बेसुध हो गए हैं, ऐसा लगता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी। रुचि दीदी, कभी कभी वाणी गायन में अपना भी नाम लिखा कीजिए। नाम जितनी मेरे मन की भाव है, आपने बहुत सुंदर गाया, थोड़ा सा मुखड़ाई। आप भी कभी वाणी गायन कीजिएगा। अपना वाणी गायन में नाम लिखा करो। नहीं, मैं गा लेती हूँ, पर जब कोई नहीं होता तब गाती हूँ। मतलब जब गाने वाले सुंदर साथ नहीं होते हैं और काम चलाना होता है तब मैं भी गा लेती हूँ, पर अभी तो इतने सारे गाने वाले हैं तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव की ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूत, पलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा क्यामत नामा का 8 प्रकरण हो गए हैं, अभी 9वें प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। लिख्या सिपारे सूरतों और आयतों देखो जाए, कयामत कलाम अल्लाह में ठौर ठौर दई बताए। कह रहे कुरान के जितने भी सिपारे और सूरतें हैं और आयतें हैं, उनमें जाकर आगे आप देखेंगे तो खुद अल्लाह ने अपने कयामत के समय को जगह जगह पर बताया है, क्योंकि कुरान भी राजी की ही वाणी है, राजी ने ही कही अपने जब्राइल के माध्यम से, और उन्होंने अपनी बातों को खुद ही कुरान में खोला है, और फिर कुरान में भी जो छुपा रह गया, इशारों में कहा गया, उसको ताता वाणी में आकर खोल दिया है। अब लो तारीख आखिर की ना पाई कुरान में किन, सो रू अल्लाह के इल्म से जाहिर हुई सबन। कह रहे हैं अब तक आखिरत के समय की तारीख को कोई भी कुरान से समझ नहीं पाया। कुरान तो पढ़ते रहे सुंदर साथ जी, उसमें भी हिसाब के रूप में लिखी गई है तो कई बार नहीं भी समझ में आती, लेकिन अब वाणी में, तारतम वाणी में सब कुछ उन्होंने, राजी महाराज ने खोलकर खुद बता दिया है। वो कह रहे हैं अब रुअल्ला के इलम से, ये जो रसना श्यामा जी की है, जो हमारी तारतम वाणी है, इसी को कह रहे हैं सो रुअल्ला के इलम से जाहिर हुई सबन। अब ये जो श्यामा महारानी इलम लेकर आए, उससे ये सब कुछ जाहिर हो रहा है। सबो सिपारो कयामत यही लिखा है मजकूर, पर क्यों पाइए हादी बिना कलाम अल्लाह का नूर। वो कह रहे हैं सभी सिपारों में कयामत का मजकूर लिखा हुआ है, कुरान की सभी सिपारों में कयामत की बात लिखी हुई है, पर जब तक कोई सतगुर साथ में ना हो, अल्लाह के कलामों के नूर को समझना मुश्किल है। पर क्यों पाइए हादी बिना, बिना सतगुर के आप कैसे उनके मायनों को समझ पाएंगे। कलाम अल्लाह का नूर, जो अल्लाह ने अपने कलामों में जो नूर भरा है, उस नूर को हादी के बिना आप कैसे पाएंगे। तो अभी भी सुंदर साथ जी, मैं अपने लिए तो यही बताऊं कि वाणी के मायने तो राजी ने समझाए हैं, लेकिन आंकड़ों में मैं थोड़ी सी पीछे हूँ। चर्चनी के आंकड़े तो मुझे फिर आते हैं, सब राजी ने, युगल दास जी की बड़ी ब्रत से मैंने सब समझे हैं, लेकिन इनके आंकड़े भी समझे हैं मैंने, लेकिन फिर भी वो मैं सनों वनों में बहुत
कमजोर हूँ और मैं भूल जाती हूँ उनको आज भी। तो हादी के बिना समझना मुश्किल है, ये बात बिल्कुल सही है। जो आपको चला रहे होते हैं, जो आपको पढ़ा रहे होते हैं, वही इन आंकड़ों के बारे में आपको बताते हैं, तो आपको समझ में आता है। चौपाई में वो थोड़े से छुपे हुए होते हैं, तो उनको उनके आंकड़ों को समझना हादी के बिना मुश्किल ही है। आगू नव सदी के कया होसी रूहों मिलाप, बुजरक मिलावा होसी देवे दीदार खुदा आप। 9वीं सदी के आगे लिखा हुआ है कुरान में कि रूहों का मिलन होगा, फरिश्ते अर्श से उतरेंगे और उनका मिलन होगा। हम सभी को मालूम है 990 वर्ष व्यतीत होते हैं जब मोहम्मद साहब को, तब रूह अल्लाह शामा मरानी अपने मोमिनों के साथ आती है, तो इसी बात का यहाँ पर इशारा किया गया है। आगू नव सदी के कया होसी रूहों मिलाप, बुजरक मिलावा होसी देवे दीदार खुदा आप। यही एक ऐसा मिलावा होगा जो बहुत बुजरक होगा, यानी कि परमधाम के मोमिन इस दुनिया में आएंगे, ये सबसे बुजरक मिलावा है। और उनके बीच में अपने मोमिनों से बंधे हुए खुदा भी आएंगे, क्योंकि वो अपनी रूहों से दूर नहीं रह सकते, रूहें उनके बिना दूर नहीं रह सकती। यदि सैर करने जाएंगे तो दोनों इकट्ठे ही जाएंगे। देवे दीदार खुदा आप, अपनी रूहों के कारण खुद खुदा आ जाएंगे, और दीदार तो रूहों को तो होगा ही होगा, पूरे ब्रह्मांड को फिर उनका दीदार हो जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर समय है, जबकि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस धरती पे अपनी रूहों के कारण उतरे हैं। लेकिन ये खास जो ब्रह्मांड इस बार का बना है, वो राज्य के हुक्म का बना है, और इसके रूहों के आने के कारण, अक्षरातीत के आने के कारण पूरे ब्रह्मांड को ये सुनहरा अवसर मिला है कि वो जिस परमात्मा की खोज कर रहे थे, वो परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर उनको दर्शन देंगे। बाकी 10वीं सदी के 9.25 साल रहे, गाजी मिसल मोमिन के रुअल्ला उतर कहे। अब उसी आंकड़े को दूसरे शब्दों में कह दिया है। एक जगह 990 वर्ष व्यतीत होने के बाद मोमिन आएंगे ऐसा कह देते हैं, दूसरी जगह पे कह देते हैं कि 10वीं सदी के जब 9.25 साल बाकी रहेंगे तब खुदा आएंगे। तो दोनों का मतलब एक ही है, वही 990 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तब खुदा आएंगे, या हम इसको इस तरह से कह दें कि 10वीं सदी में जब 9.25 साल बाकी रह जाएंगे तब खुदा आएंगे। तो राजी महाराज ने दो तरह से हिसाब करके बताया है, क्योंकि हम किसी को भी पकड़ ले तो हमें बात समझ में आ जाए। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर एक बात समझ में आ गई घटानी तारीखें, तो दूसरी भी घटा लेंगे, और अगर एक भी ना घटा पाए तो दूसरी भी ना घटा पाएंगे। एक ही बात को दो ढंग से लिखा है, कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि 900 एक जगह 990 वर्ष लिखा है, दूसरे में 10 सदी में जब 9.25 साल बाकी रहेंगे। गाजी मिसल मोमिन के रुअल्ला उतरे, सब वही दूसरी सेम चौपाई है कि उस समय रुअल्ला शामा मरानी अपनी मोमिनों की जमात के साथ इस दुनिया में उतरेंगी, जब जो है 10वीं सदी के 9.25 वर्ष बाकी रहेंगे। रुअल्ला रोशन ज्यादा कया दूजा अपना नाम, एक बदले बंदगी हजार एक करसी कबूल इमाम। बहुत ही खास चौपाई है, हमारे लिए भी बहुत सुनहरा अवसर है। कह रहे हैं कि शामा मरानी अपने दूसरे तन में ज्यादा रोशन होंगे। अब सुंदर साथ इसमें भी प्रश्न करते हैं कि राजी ने अपने पहले स्वरूप को कम और दूसरे स्वरूप को ज्यादा क्यों दिया। ये उनकी हिकमत है, जब जिस समय पे ब्रह्मांड में जितनी शक्तियों की जरूरत होती है, राजी महाराज उतनी ही शक्तियां दुनिया में भेजते हैं। अब अगर हम ब्रज की लीला को समझे तो ब्रज में तो धनी का जोश और आवेश ही था, दो ही शक्तियों के माध्यम से परमधाम की रूहें जो ब्रज की सखियों के रूप में थी, वो धनी की दीवानी हो गई थी। आज 5 शक्तियां आई हुई हैं, तब भी वो दीवानगी कहाँ है हमारे अंदर। तो रू अल्लाह रोशन ज्यादा क्या है दूजा अपना नाम, शामा मरानी अपने दूसरे जामे में ज्यादा दुनिया में रोशन हुई। एक बदले बंदगी हजार एक करसी कबूल इमाम, जब वो दूसरे तन में आए तो वो इमाम मेहदी कहलाए। और इस तन में एक खास बात जो सारे ब्रह्मांड को मिला है कि आप एक बार बंदगी करोगे तो उसको 1000 गुना बंदगी का फल मिलेगा। जो इससे पहले ब्रह्मांडों में लोग हजारों बार बंदगी करते थे तो भी उनको मुक्ति का फल नहीं मिलता था, लेकिन अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की इस दुनिया में आने में इतनी रहमत हो गई, इतनी मेहर हो गई कि आप एक बार बंदगी करेंगे उसकी 1000 बंदगी का फल मिलेगा। अब इसको सीधा सीधा अगर समझे तो मैंने 1 घंटा चितवन करी तो 1000 घंटे चितवनी का फल मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है सुंदर साथ जी। तो ये सुनहरा अवसर फिर कहाँ मिलेगा,
रूहों को भी यही मिल रहा है और जीवों को भी, ईश्वर सृष्टि को भी, कि एक के बदले 1000 बंदगी का फल मिल रहा है। तो इमाम उसको एक बार बंदगी करने पे 1000 बार बंदगी करने के हिसाब से आपकी उस दुआ को कबूल कर लेंगे। एक कर्सी कबूल इमाम मेहंदी आपकी इस बात को कबूल करेंगे। बीच अग्यारही सब रोशनी, जो मजले भई जित, हक नियामत लई हादियों, तो लिखी कुरान में तित। 11वीं सदी में बीच 11वीं सब रोशनी, सारी रोशनी आ जाएगी। जो मजले भई जित, जैसे जैसे जब जब मंजिलें होती चली जाएंगी, जब जब जैसा जैसा खुलासा होगा, ये वाणी उतरने के लिए कह रहे हैं कि 11वीं सदी में फिर वाणी उतरेगी। जब जब जिस जिस ठौर पर राजी चाहेंगे वो अपने नियामतों को अपने ग्रंथों के रूप में, अपनी वाणी के रूप में उतारते चले जाएंगे, जब जब जिस जिस मंजिल में जिस जिसकी भी जरूरत रहेगी। हक नियामत लई हादियों, जो लिखी कुरान में दिन, कुरान में जो छुपे भेदों के रूप में लिखी है कि जब 990 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, जब मोमिन अपने शामा महरानी के साथ आएंगे, तब वो खुदा की नियामतों को ग्रहण करेंगे। तो ये बात खुदा की नियामतों को ग्रहण करेंगे का क्या मतलब हुआ कि वाणी जगह जगह पर उतरेगी और परमधाम के मोमिन उसी से ही परमधाम की लज्जत लेंगे, सुख लेंगे। एक हक नियामत लई हादियों, जो लिखी कुरान में थे। कुरान में ये सारी बातें पहले से ही लिखी हैं कि उन नियामतों को उनके दोनों तन लेंगे, शामा मनानी के, और परमधाम के मोमिन उन नियामतों को ग्रहण करेंगे। एक जामा हजरत ईसे का, मिल दोए भय तिन, मुद्दते एक जुदा हुआ, साल 97 पहुंचे इन। हजरत ईसा रूह अल्लाह जो है वो इस दुनिया में जामा पहनकर आएंगे, यानी कि शामा महारानी 5 तत्व के शरीर में का जामा पहनकर इस दुनिया में आएंगी। मिल दोए भय थे, आगे जाकर उनके 2 पुत्र होंगे। कौन कौन? बिहारी जी और महराज ठाकुर। मुद्दते एक जुदा हुआ, उनमें से एक उनसे जुदा हो जाएगा। इस साल 97 पहुंचे, और जब उनकी उम्र 97 वर्ष की हो जाएगी, तब वो सारी नियामतें पहुंच जाएंगी उन तक। अब इन बातों का क्या मतलब है? ये हजरत ईसा रूह अल्लाह शामा महारानी को कह रहे हैं, यानी कि धनी देवचंद जी को। मिल दोए भाई तीन, उनके 2 पुत्र हुए, एक बिहारी जी और महराज ठाकुर। मुद्दते एक जुदा हुआ। एक जुदा होने से क्या मतलब है कि बिहारी जी को गादीपति बनाया गया और वो उनको तारतम ज्ञान की रोशनी वो ज्यादा अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाए, तो वो जुदा हो गए। जो वाणी से जुदा हो गया, ज्यादा रोशनी को नहीं रह पाया, उसको ही जुदा ना कहा है। वैसे तो वो गद्दी पे हमेशा ही बैठे रहे, लेकिन जुदा होने से क्या मतलब है? मुद्दते एक जुदा हुआ, मतलब वो मुद्दत तक उन्होंने उस तारतम वाणी को बहुत अच्छे से ग्रहण ही नहीं किया, उनके मायनों को वो समझ ही नहीं पाए, इसीलिए वो जुदा हो गए। और जारी रूप में भी देखें तो एक समय पे आकर महराज ठाकुर और बिहारी जी अलग अलग हो गए थे। तो फिर उसके बाद सारी बीतक में वर्णन सिर्फ शिरजी साहिब जी का है, बिहारी जी का कुछ खास वर्णन ही नहीं है। जब तक बिहारी जी के साथ वो मिलते रहे तभी तक बीतक में उनका वर्णन है, उसके बाद से उनका वर्णन ज्यादा नहीं है। एक बार वर्णन आया जब वो 2 सुंदर साथ को जो है भेजते हैं शिरजी साहिब जी के पास, तो वो फिर सारे सुंदर साथ को शिरजी साहिब जी की पहचान करके चिट्ठियां लिखते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा वर्णन फिर बिहारी जी का है, लेकिन फिर उसके बाद पूरी बीतक में कहीं पे भी बिहारी जी का वर्णन नहीं आया। इसी को कहा है एक जुदा हुआ। साल 97 पहुंचे। धनी देवचंद जी की उम्र को जो है बराबर शिरजी साहिब जी तक, महराज ठाकुर तक जोड़ते जा रहे हैं। तो जब 97 वर्ष की उम्र हुई, तब उनके अंदर जो है रौनक, जो कहते हैं कि सूरज की रोशनी, पहले सूरज उगता है तो पहले कम रोशनी वाला होता है, धीरे धीरे 12 बजते 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 उसकी रोशनी बढ़ती चली जाती है। तो इसी प्रकार से पहुंच रहे हैं कि उनकी रोशनी बढ़ती चली गई दूसरे तन में। किताब इलाही उतरी गैर से आई इत, महीने 8 लो उत जुद किया चले मदीने से इन सरत। हम सभी को मालूम है सूरज से जुदाई हो गई थी। शिवजी साहिब जी ने खुद अपनी पहचान देना शुरू कर दी थी। लालदास जी जब आए थे कि उन्होंने अनाज का वो व्रत लिया है कि वो धामधनी का दर्शन करेंगे तभी अनाज खाएंगे, तो वहीं पर उनको पहचान देते हैं कि तुम धामधनी तक पहुंच गए। तो वहीं से ही सुंदर साथ उनको पहचान करना शुरू कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? किताब इलाही उतरी, सनंद को कह रहे हैं। कुरान जो है वो सनंद के रूप में वाणी उतरी यहाँ पर।
गैब से आई। गैब से आने का मतलब हम सभी जानते हैं कि वो परम धाम से वाणी उतर रही है, यहाँ के किसी ब्रह्मांड की वो वाणी है नहीं। महीने 8 लोग युद्ध किया। इसी सनंद के आधार पर जब सनंद उतरती है तभी शिवजी साहिब जी को ये इल्हाम होता है कि वो औरंगजेब को इस कुरान की अर्थों के रूप में, कुरान के खुलासों के रूप में ये जो सनंद वाणी उतरी है, ये पूरी गवाही हो सकती है मुस्लिम कौम के लिए कि हम उन्हें बता सकते हैं कि अक्षर पूर्ण पारब्रह्म दुनिया में आ चुके हैं और कयामत का समय शुरू हो गया है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। तो 8 महीने तक मोमिन उनसे युद्ध करते हैं। जो हम सभी को बीतक का प्रसंग मालूम है कि औरंगजेब को जगाने के लिए 12 मोमिन जाते हैं और वहां पर इतने दिन रुकते हैं। महीने 8 लोग युद्ध किया। अब ये कोई जाहिरी युद्ध की बात नहीं हो रही है, ज्ञान से ये युद्ध होता है जिसमें 12 मोमिन उनको बताते हैं। साल 97 पहुंचे उन। अब महीने 8 लोग युद्ध किया, चले मदीने से इन सरत। अब वहां पर सूरत से फिर जागनी कार्य का जिम्मा शिवजी साहिब जी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके बाद वो आगे पन्ना की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। 5 किताबें पहचान से हुक्मे हाथ दही, ए साल 99 लिखा गंज छिपे जाहिर भई। 5 किताबें कौन सी हैं हम सभी को मालूम है, इनका पहला भी वर्णन आया। रास, प्रकाश, खटरुति, कलश और सनंद की वाणी। तो इन 5 किताबों को राजी महाराज उनको धीरे धीरे दे देते हैं। जब जब जरूरत होती है उसे हुक्मे हाथ दे। ये 5 किताबें राजी महाराज अपने हुक्म से, अपनी मेहर से सुंदर साहब के लिए उतरवाते हैं। और इस साल 99 लिखा गंज छिपे जाए भाई। यहाँ पर तक श्यामा मनानी की उम्र जो है 99 वर्ष की हो जाती है। गंज छिपे जाहिर भाई कि सारे छिपे हुए राज जो है राज्य महाराज यहाँ तक जाहिर कर देते हैं। लकब इंद्रिस जाना गया 100 साल की मजल, 30 बरख खुदाए के हुए थे नाजल। वो कह रहे हैं जब श्यामा मरानी की उम्र 100 साल की हो जाती है, अभी ये बराबर इससे पहले 99 वर्ष कह रहे थे, उससे पहले 97 वर्ष कह रहे थे, तो वो उनकी उम्र को बराबर हर साल जोड़ते चले जा रहे हैं कि जब 100 साल की मंजिल पे पहुंचे, 100 साल की उनकी उम्र हो गई, तब उनको लकब इंद्रीस का खिताब मिला। लकब इंद्रीस एक पैगंबर हुए हैं जो कि जिन्होंने छोटे छोटे कपड़ों से एक चादर बनाई थी, छोटे छोटे कपड़ों को सिलकर एक चादर बनाई थी। तो शिवजी साहिब जी को उन्हीं की महिमा देते हुए ऐसा कहा है कि वेद और कतेब के छुपे छुपे जो भी राज थे, उनके ही ग्रंथों में जो छुपे हुए थे, उनकी वाणियों में छुपे हुए थे, उन सब को जोड़कर राजी महाराज ने ये तारतम वाणी भेजी है, जिससे कि इसमें वेद के भी पक्ष क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं, और कतेब के भी पक्ष क्लियर होते हैं। तो लकब इंद्रीस जाना गया 100 साल की मंजिल। जब श्यामा मरानी की उम्र 100 साल की हो जाती है, उस मंजिल पे उनको लकब इंद्रीस पैगंबर का खिताब दिया जाता है। 30 बरख खुदाई के हुए थे नाजिल। उस समय 30 प्रकरण सनंद के जो उतरे हैं वो कुरान के भेदों को खोलते हुए उतरे हुए थे। नाजल मतलब ऊपर से गैप से ये बात उनको नौजल मेहरबानी करके उनसे ये उतरवाई गई। 30 बरख खुदाई के 30 प्रकरण खुदा ने उनको बख्शे थे। कौन से? वही जो कुरान के 30 सिपारे हैं, वही सनंद में 30 प्रकरणों के रूप में आए। टोना कया मोहम्मद पर 11 गांठ लगाए, वे गांठें छूटे बिना काहू न सके जगाए। सुंदर साथ जी ये सब इशारों में बातें कही गई हैं पूरे इसमें बड़ा क़यामतनामा में। जब तक कोई आपको हाथ पकड़कर इनका मतलब नहीं समझाए तो समझ में नहीं आता है। अब तो बहुत सारे टीका आ गए, उनमें इन सभी रहस्यों को खोला गया। जब हम लोग चलते थे तब तो टीका भी नहीं हुआ करते थे, फिर भी सुंदर साथ जो हमारे अग्रणी सुंदर साथ थे वो हमें इनका मतलब खोल खोल के बताते थे। टोना कया मोहम्मद पर 11 गांठ लगाए। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के ऊपर एक यहूदी लड़की ने उनके बालों को काटकर जो है उनके ऊपर टोना कर दिया था, उसके ऊपर 11 गांठें लगा दी थी। तो इसका क्या भाव है? इसमें भी कयामत के समय को दर्शाया गया है बातों छुपे रूप में। टोना कया मोहम्मद पर 11 गांठ लगाने से क्या मतलब है? 11वीं सदी की तरफ इशारा कहा। और मोहम्मद साहब के ऊपर ही टोना करने से क्या तात्पर्य? मोहम्मद साहब ने जो कुछ भी कहा है वो
इन 11वीं सदी तक, उससे पहले तक नहीं खुलेगा। जब 11वीं सदी आएगी तो टोना हट जाएगा, यानी कि जो छुपे भेद है वो खुल जाएंगे। और 11 गांठों का मतलब 11वीं सदी से है। टोना कयाम मोहम्मद पर 11 गांठ लगाए, वह गांठे छूटे बिना काहू न सके जगाए। जब तक वो गांठे छूटेंगी नहीं तब तक ब्रह्मांड को जागने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि कुरान में सारी बातें आ तो गई, लेकिन छिपे रूप में आ गई। छिपे रूप में आ गई तो उनके ऊपर टोना कर दिया गया कि वो खोल ही नहीं पाएंगे। 11वीं सदी जब आएगी तब अपने वो बसरी सूरत, जब अपने हक की सूरत के रूप में आएंगे, खुद आएंगे, तब वो अपनी गांठों को, अपने जादू टोनों को जो किया है उसको खुद ही हटा देंगे, यानी उन गांठों को खोल देंगे। सारे राज खुल जाएंगे, गांठें खुल जाएंगी और सब जागनी के कार्य पे सबकी जागनी होने लग जाएगी। क्या कह रहे, काहू न सके जगाए। जब तक वो गांठें खुलेंगी नहीं, इस ब्रह्मांड को तारतम्य वाणी आएगी नहीं, तब तक जो है ये गांठें खुलेंगी नहीं, और तब तक कोई जाग भी नहीं सकता, उस परमात्मा की पहचान नहीं कर सकता। 10 पर एक सदी भई, छूट गई गांठें सब, आमर मोहम्मद आखिर हुई ठौर पहुंचे मोमिन सब। 10 पर एक सदी यानी 11वीं सदी, फिर दूसरे शब्दों में कह रहे हैं 11 गांठ लगाने में एक इशारा कर रहे हैं, और 10 पर एक सदी भाई, 10वीं सदी पर एक सदी, और यानी 11वीं सदी हो गई, छूट गई गांठें सब। 11वीं सदी में सारी गांठें छूट जाएंगी। जब तारतम्य वाणी आ जाएगी तो फिर क्या छुपा रह जाएगा, सारी गांठें तो खुल ही जाएंगी। क्यों आमर मोहम्मद आखिर हुई ठौर पहुंचे मोमिन सब। इस प्रकार से अखंड परमधाम की नियामत मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद के मुखार बिंद से सब जाहिर हो जाएगी, ठौर पहुंचे मोमिन सब। और मोमिन इसी ज्ञान के माध्यम से अपने ठिकाने पहुंचेंगे, यानी कि वो अपने परमधाम का चिंतन करेंगे, परमधाम की वाणी से जागृत होंगे, वो चर्चनी चितवनी सब करेंगे। ठौर पहुंचे मोमिन सब, यानी कि अपने ठिकाने, मूल ठिकाने पर इसी वाणी के माध्यम से वो पहुंचेंगे। इसी वाणी के माध्यम से उन्हें चर्चनी चितवनी करनी आएगी, और फिर वो चितवनी करेंगे तो वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। 10 और 2 बुरज कहे, सो वह 12वीं सदी कयामत, क्यों पावे बंदे जायरी बुजरग इंसरत। अब दूसरे शब्दों में एक जगह और कहा है कि 10 के ऊपर 2 बुर्ज हो जाएंगे, तो ये भी क्या है, 12वीं सदी की तरफ इशारा किया गया है। 10 और 2 बुरुज कहे, वे 12वीं सदी कयामत, वो 12वीं सदी की तरफ इशारा किया गया है कि वो समय कयामत आ जाएगी। क्यों पावे बंदे जायरी बुजरग इंसरत, ये बहुत ही गहरी बात है जिसका इशारा किया गया है कयामत के समय का। इसको जाहिरी अर्थों से समझ नहीं कोई भी पाएगा। 10वीं से दोए भय, सो हादी दोए बुजरक। 10वीं से दोए भय, सो हादी दोए बुजरक, आखिर जमाना करके पहुंचाए सबो हक। अब 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में 2 हादी होंगे जो बुजरक होंगे। अब हम सबको क्योंकि बीतक से सारे प्रसंग मालूम है, राजी महाराज ने मेहर कर रखी है, तो हम सब इनका मतलब समझ जाते हैं। अब ये समय आया ही नहीं, कुरान का समय चल रहा है, उस समय लोग कुरान को पढ़ रहे हैं। अब बताइए कि ये जो बातें कही जा रही हैं, अब जो खोलकर जब कुरान को लोग पढ़ेंगे तो क्या उनको समझ में आएंगी? बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी कि किन 2 बुर्जों की बात हो रही है, किस समय की बात हो रही है। 10वीं से दोए भय, 10वीं के आगे जब 11वीं और 12वीं सदी व्यतीत होगी, 2 और उसमें बढ़ा लीजिए। क्या कह रहे हैं, 10वीं से दोए भय, 10वीं से 2 और बढ़ा लीजिए, सो हादी दोए बुजरक। इन समय पे 2 हादी बुजरक होंगे, मलकी और हकी स्वरूप की बात कर रहे हैं। आखिर जमाना करके पहुंचाए सबो हक, वो ही कयामत का समय लेकर आएंगे और इस दुनिया का आखिरी समय व्यतीत हो जाएगा, और वो सबको अस्तात्म वाणी से सारे भेद खोलकर सबको हक तक पहुंचाएंगे। यानी कि ब्रह्म सृष्टियों को तो परमधाम की नियामतें मिल जाएंगी, ईश्वर सृष्टि को भी परमधाम की नियामतें मिलेंगी, और जीव सृष्टि को जो है अखंड होने का फल प्राप्त होगा। जबकि वो भी जो सदियों से तपस्या कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी का समय आ जाएगा कि वो कितनी भी बंदगी कर ले, वो मुक्त नहीं हो पाते थे। वो या तो निराकार की ध्वनियों को सुनते थे, या बैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त करते थे। लेकिन अखंड मुक्ति, यानी कि जिससे फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ा जाता है, वो मुक्ति तो अब योग माया के ब्रह्मांड में जाने से ही मिलेगी। पहले जो मुक्ति मिलती थी वो एक सीमित अवधि के लिए होती है, वो समय खत्म होता है तो वो फिर से इस दुनिया में कर्म करने के लिए आ जाते हैं। इन बीच जो गुजरे 3 वर्षों की तफसीर, 10, 11, 30, 12वीं और 70 की जंजीर। क्या कह रहे हैं, ये मोहम्मद साहब के बाद 990 वर्ष के बाद जो भी समय 12वीं सदी तक व्यतीत हो रहा है,
उन वर्षों की भी तफसीर करके मैं आपका खुलासा करके, इंद्रावती जी कह रही है मैं आपको बताती हूँ। 10 11वीं, 30 12वीं और 70 की जंजीर, इस तरह से वर्ष लिए जाएंगे। 11वीं सदी के 10 वर्ष, 12वीं सदी के 30 वर्ष और आगे 70 की जंजीर, यानी कि बाकी के 70 वर्ष लिए जाएंगे। इन 10 उम्मत खासी चली, दुनी चली 30 भय जब, पुल सरा 70 के पहुंचे आखिर फरिश्ते तब। क्या कह रहे हैं? ये जो 11वीं के 10 वर्ष लिए गए, इन 10 वर्षों में खास उम्मत जो है वो अपनी चाल चल के दिखाएगी। इन 10 उम्मत खासी चली, क्या कह रहे हैं? 11वीं के जो 10 वर्ष लिए हैं, इन 10 वर्षों में खास उम्मत अपनी खास चाल चल के दिखाएगी, यानी कि परमधाम के मोमिन वाणी के मंथन में और चरचरी और चितवनी में लग जाएंगे, तो ये वो अपनी खास चाल चल के दिखाएंगे। दुनी चली 30 भय जब, और बाकी के जो 12वीं सदी के 30 वर्ष लिए थे उसमें ईशु सृष्टि और जीव सृष्टि चलकर दिखाएगी। पुल सरात 70 कहे, और बाकी के जो 70 वर्ष वह हैं वो पुल सरात के कहे गए हैं, जिसमें लोग कर्मकांड का जोर ज्यादा रहेगा, लोग कर्मकांड का पालन करेंगे। पहुंची आखिर फरिश्ते तब, और आखिरत में ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि तीनों अपने अपने ठिकाने पे पहुंच जाएंगे। वो हम सभी को मालूम है, ब्रह्म सृष्टि परमधाम में उठ जाएगी, ईश्वर सृष्टि जो है वो अक्षर में समा जाएगी, और जीव सृष्टि जो है वो अखंड बिस्तों में 8 बिस्तों में कायम होकर अक्षर की नजर में चढ़ जाएगी, यानी कि अक्षर के जो है 8 बिस्तों में मन चित बुद्धि अहंकार में इनको स्थान मिल जाएगा। योग माया का ब्रह्मांड क्या है? सुंदर साथ जी, अक्षर का ही मन चित बुद्धि अहंकार है। पीछे तेरी में उठ खड़े सुख कायम पहुंचे सब, 8 बिस्त विवेक सो हुए नजरों ना छूटे अब। और 13वीं में, 11वीं 12वीं 13वीं में क्या होगा? सब लोग अखंड होकर अक्षर की नजरों में उठ जाएंगे। सुख कायम पहुंचे सब, सबको अखंड परमधाम की सुख योग माया के ब्रह्मांड में मिलेंगे ही मिलेंगे। सब राजी श्यामा जी और रूहों का दर्शन करेंगे सत स्वरूप में। हम सभी को मालूम है महाराज ठाकुर और इन दैनी देवचंद जी के जीवों को यहाँ पर राज्य और श्यामा जी बनाकर उनको शोभा दी जाएगी, और सारे परम ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को रूहें का दर्जा देकर यहाँ पर अखंड किया जाएगा, और बाकी की 7 बहिस्तों में उनका प्रतिबिंब पड़ेगा, जिनके सुख लेकर सारी जीव सृष्टि जो है वो उनके सुखों को लेगी। 8 बिस्त विवेक सो हुए नजरों न छूटे अब, 8 बिस्ते जो है वो योगमाया के ब्रह्मांड में बन जाएंगी, अक्षर के मंचित बुद्धि अहंकार में बन जाएंगी। हुए नजरों ना छूटे अब, वो ऐसे अखंड सुख में पहुंच जाएंगे कि फिर कभी उनको दुनिया में आवागमन के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। उनकी नजरों से अखंड परमधाम के सुख कभी जुदा नहीं होंगे, वो वहां पर अखंड परमधाम के सुखों को लेते रहेंगे। इस प्रकार से ये आज छोटा सा प्रकरण था, और समय तो बिल्कुल ही पूरा ही हो गया सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर ही चौपाई को दोहरा देते हैं। पीछे तेरे में उठ खड़े सुख कायम पहुंचे सब, 8 बिस्त विवेक सो हुए नजरों ना छूटे अब, हुए नजरों ना छूटे अब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 9 प्रकरण पूरे हो गए, अब 10वें प्रकरण पे सुंदर साथ जी कल चलेंगे हम लोग आगे। तो अब हम लोग जो है वो